प्रिय छात्रों, फॉर क्लास 12 मस्ट वॉच दिस वीडियो। जैसे पिछली कक्षा में आपको बताया गया था किस तरह से जो भारत सरकार का परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन मंत्रालय है, जिसके अधीन विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग, जिसको हिंदी में परिवार नियोजन कहते हैं, 1951 के अकॉर्डिंग उसमें या फिर बाद में एक प्रोग्राम उसी से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम आया। समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर में जन्मशास्त्र जैसे एक वीडियो यहाँ पर आपको सेंड भी किया जा चुका है। तो उसके अंतर्गत इसमें और विभिन्न प्रकार के मीडिया के साधन हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत ऐसे संसाधन हैं जिनके जरिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट काजेज द डेंजरस डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग। इस तरह से विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से बचने के लिए मानव जन्म स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार मानव कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रोग्राम लाए जाते हैं। अब उस दिन तक आपको बताया गया था, इसमें ऑडियो विजुअल हैं और प्रिंट मीडिया है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, जिसको NGO स्कीम जो है कहते हैं, NGOs के द्वारा भी इस तरह के अवेयरनेस लाए जाते हैं। और सबसे अधिक अवेयरनेस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन in school should also be encouraged to provide the right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having the micro misconceptions about the sex related aspect। अब इसमें कहने का तात्पर्य सबसे अधिक इस तरह से इंट्रोडक्शन इस पर सेक्स एजुकेशन पर विद्यालयों में दिया जाना बहुत ही अच्छा है, जिसका जो परिणाम हमको मिलता है बहुत सुखद परिणाम मिलता है, क्योंकि छात्र इसको भली भांति जो यंग एज के बच्चे हैं इसको अच्छे से समझें और समझने के बाद इस सबसे अधिक समस्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्शन से लेकर के है, और इस समस्या को इस समस्या के इस समस्या का जो समाधान है वो है कि अधिक से अधिक लोग इसको समझें और समझने के बाद इस तरह की चीज़ों से बचें। जैसे हमने आपको इसके पहले बताया था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया ही गया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताए गए हैं, अबाउट एडोलसेंस एज एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। इस तरह से एडोलसेंस एज में जो चेंज होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज सबसे खतरनाक बीमारियां होती हैं जिनमें एड्स आता है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को होता है, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, और इसी तरह की ढेर सारी बीमारियां हैं जो हमको STD की श्रेणी में हम इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और ये घातक और गंभीर बीमारियां हैं और इस पर बहुत अधिक बचने की ज़रूरत है, और इस पर बचने के लिए लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाना ज़रूरी है। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलसेंस एज ग्रुप टू relate to reproductive health life, educating people especially fertile couples and those in marriageable age group about the available birth and control options of the care, pregnant mothers, post-nasal care mothers and child, important breastfeeding। इस तरह की ढेर सारी जानकारियां हैं कि उनको जो किशोरावस्था एज ग्रुप के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस तरह की शिक्षाएं दी जानी चाहिए जिससे उनको हेल्थ को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जा सके। अब इसमें इसके बाद जो इसमें चीज़ें आती हैं, एक शब्द आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में फर्टाइल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, बच्चों के गर्भ में बच्चों के का जो सेक्स है कि कौन सा सेक्स है, मेल या फीमेल, इसका डिटर्मिनेशन एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के बाद किया जाता है। यह जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल पैटर्न होता है इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रायो, और जो बच्चे गर्भ में पल रहे हैं उनके चारों तरफ जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड में ले लिया जाता है। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग
द फीमेल फर्टिसाइड। हालांकि लीगली कानूनन अब यह अपराध की श्रेणी में है एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जाए एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर डॉक्टरों के द्वारा या जो नर्सिंग होम्स हैं उनके द्वारा यह चेक करके बता दिया जाता था कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है कि स्त्री है या पुरुष है। इसकी जांच, जिसको हिंदी में भ्रूण लिंग परीक्षण कहते हैं, भ्रूण के लिंग का परीक्षण करना, एम्ब्रायो का परीक्षण करना, यह कानूनन जुर्म है, क्योंकि गर्ल्स फर्टस होती थी, फर्टिसाइड के केसेस मैक्सिमम मिलने लगे थे। और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन भी चाइल्ड के जो इम्यून हैं उनके सुधार के लिए भी यह टेस्ट होता है। हालांकि सुधार के लिए कम, फर्टिसाइड के लिए, इसलिए लीगली परमिटेड है। कुछ शर्तों के साथ, परमिशन के साथ यह चेक किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है हमारे लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है, जो विभिन्न प्रकार के प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए सेंट्रल लेवल पर जो कार्यरत हैं, जो कार्य करते हैं, ये सब जांचने का कार्य वहाँ पर वो जो है विभिन्न प्रकार की मेडिसिनों की खोज वहाँ पर की जाती है। उसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मेडिसिनें और जो है मोर्टिलिटी रेट को इन्फेंट के कम करने के और या प्रेगनेंसी कम करने के ढेर सारी चीज़ों के उपाय वहाँ पर खोजे जाते हैं। जो है यह रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में CDRI के नाम से यहाँ पर ड्रग पर रिसर्च होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, भारी भरकम संख्या में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब यहाँ पर वास्तव में एक्सप्लोजन की हिंदी धमाका होता है। पॉपुलेशन जैसे कोई धमाका अचानक होता है, उसी तरह इतनी तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस बढ़ने की प्रक्रिया को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। और बर्थ कंट्रोल, बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बर्थ कंट्रोल बहुत आवश्यक है। एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड द पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हिच वाज अराउंड 2,000 मिलियन इन 1900 में 2 बिलियन पूरे विश्व की जनसंख्या पहुंच चुकी थी। अबाउट 6 बिलियन, आज के डेट में 6 बिलियन, लगभग जो है 6 बिलियन, 3 गुना जनसंख्या 100 साल में बढ़ी है विश्व की। और इस तरह से यदि जनसंख्या इसी तीव्रता से बढ़ती रही तो लोगों को रहने और संसाधनों की उपयोगिता की भारी भरकम कमी देखी जाएगी। तो इसमें जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें रोकथाम के लिए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, अच्छा चीज़ों में अधिक गिरावट हो, जैसे डेथ रेट अधिक हो रहा है उसको संभाला जाए, जो जन्म ले चुका है उसको ना मरने दिया जाए। लेकिन आने वाले समय में जनसंख्या को रोकने के लिए जो है लोगों के यहाँ जो बर्थ रेट है उसको भी कम किया जाए। तो जो डेथ रेट है उसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पर 1000 पर ईयर में कितने लोग मर रहे हैं उसको मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है, या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट या डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और शिशुओं के मरने की जो दर है पर 1000 में जन्म लेने वाले शिशु, उनमें मरने वाले शिशु, तो उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। इन सबों पर RCH प्रोग्राम में, जिसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ के नाम से जाना जाता है, पर ध्यान दिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि 1000 पर जीवित बचे लोगों की संख्या और 1000 पर कितने लोग मर गए, मृत पड़े या डेथ रेट जिसको हम कहते हैं, उनकी संख्या को काउंट की जाती है। उस तरह के सरकार के द्वारा प्लान्स तैयार किए जाते हैं। परिवार जो नियोजन हमारा मिनिस्ट्री है, परिवार नियोजन मिनिस्ट्री, जिसको फैमिली प्लानिंग मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय इसको देखता है। उसके बाद नेचुरल मेथड्स हैं। अब आपको नेचुरल मेथड्स के जो विभिन्न उपाय हैं, पॉपुलेशन या बर्थ कंट्रोल की विभिन्न टेक्निकें हैं, उनके विषय में आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।